नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। वो विषय है पितृपक्ष। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, सुख समृद्धि, संतान सुख, पैसा, नाम और शोहरत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का सबसे बड़ा आधार क्या है? वो आधार है हमारे पितर, हमारे पूर्वज। हम आज जो हैं, जैसे हैं, जिस परिवार में जन्मे हैं, जो सांसें हम ले रहे हैं, सब हमारे पितरों की वजह से है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, पितरो देवो भव। माता पिता और पितर देवता के समान हैं। हर साल एक समय आता है जब हमारे पितर धरती पर आते हैं। वो अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। इस समय को हम पितृपक्ष कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस समय हमने कुछ गलतियां कर दी, खासकर भोजन से जुड़ी हुई गलतियां, तो हमारे पितर हमसे अप्रसन्न हो सकते हैं। और जब पितर नाराज हो जाते हैं, तो जीवन में कितनी भी पर मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, सफलता आपके हाथों से छीन सकती है। आज हम विस्तार से समझेंगे पितृपक्ष का महत्व क्या है, इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, और गलती हो जाए तो इसका उपाय, और सबसे जरूरी शास्त्रों और कथाओं से जुड़ी एक ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पे। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ कोई त्योहार या परंपरा नहीं, वह समय है जब जीवित और मृतात्माओं के बीच एक अदृश्य सेतु बनता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक कुल 16 दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। इस दिन पितर दिनों धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनके वंशज उन्हें कैसे याद कर रहे हैं। पितरों के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन और वैभव टिकता है, घर में बीमारी और शांति दूर हो सकती है। पितरों की कृपा से देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसके विपरीत अगर पितर अप्रसन्न हो जाए तो जीवन में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष के प्रभाव से संतान सुख में बाधा आती है, विवाह में विलंब होता है, परिवार में कलह और झगड़े बढ़ते हैं, अचानक धनहानि और कर्ज की समस्या खड़ी हो जाती है, बार बार बीमारी और मानसिक तनाव परेशान करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। पितृपक्ष में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा गया है भोजन ही ब्रह्म है। श्राद्ध के समय पितर केवल उसी घर में आते हैं जहाँ सात्विकता और पतिव्रता हो। अगर भोजन तामसिक या अपवित्र हुआ तो पितर भूखे ही लौट जाते हैं। तो आइए विस्तार से जाने वो चीजें जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा नियम वही है, मांसाहार पितरों को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। यानी मांस, मदिरा और मछली पितरों को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक राजा ने पितृपक्ष के दौरान शिकार किया और मांस खाया। रात को उसके पितर सामने आए और उससे बोले, जब हम भूखे थे तो तूने मांस खाकर हमें अपमानित किया, अब तेरा राजपाट तुझसे छिन जाएगा। और सचमुच ही उसका राजपाट समाप्त हो गया। प्याज और लहसुन आयुर्वेदिक में औषधि भले हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि में तामसिक माने जाते हैं। इनका सेवन आलस्य, वासना और बढ़ाता है। श्राद्ध काल में ये दोनों निषिद्ध है। कहते हैं कि पितृपक्ष में प्याज लहसुन खाने वाले घर में पितर प्रसन्न होकर लौटते नहीं हैं। यह तो स्पष्ट है कि पितृपक्ष जैसे पवित्र समय में अगर कोई शराब या अन्य नशे का सेवन करता है तो ये पितरों का सीधा अपमान है। गुरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति श्राद्ध काल में नशे का सेवन करता है उसके पितर उसे श्राप देकर चले जाते हैं। ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं ठहरती। आजकल लोग पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसे चीजें रोज खाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में इनका सेवन वर्जित है। कारण यह है कि बाहर का भोजन अपवित्र माना गया है। श्राद्ध काल में केवल घर का बना सात्विक भोजन ही पितरों को तृप्त करता है।
क्षेत्र विशेष की परंपराओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ दिनों पर खास दालें या अनाजें नहीं खाए जाते, जैसे चना, उड़द की दाल, तिल या आदि परहेज। इस नियम का पालन करना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है। अगर भूल से अपने पितृपक्ष में कोई वर्जित चीज खा ली है तो घबराइए मत। शास्त्रों में इसके उपाय भी बताए गए हैं। क्षमा याचना। सबसे पहले अपने पितरों से क्षमा मांगे। गंगा जल या तुलसी जल, पवित्र जल पीने से दोष कम हो जाता है। व्रत और तर्पण। अगले दिन व्रत रखकर तर्पण करें। दान। ब्राह्मण या गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। मंत्र जाप करें। ओम पितरोभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पितरों की नाराजगी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष का महत्व आपने समझ लिया। ये समय सिर्फ अनुष्ठान का नहीं बल्कि भावनाओं का है। यह वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए, पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पितर नाराज होंगे तो जीवन कितना भी आसान हो, कठिनाइयां घेर लेंगी। इसलिए इस पितृ पक्ष में 2025 में ध्यान रखिए, भूल कर भी मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, शराब या जंक फूड का सेवन न करें। सिर्फ सात्विक भोजन करें और पूरे मन से पितरों को याद करें। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर हमेशा प्रसन्न रहें तो इन बातों का आत्मसात कर लीजिए। पितरों की कृपा से ही आपका घर परिवार सुखी रहेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, यही मेरी कामना है। जय पितृदेव।